नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा के कंगवा गुमती के पास एक बड़ी घटना घट गई है। घटना का सवाल ये है कि आखिर संवेदक स्थानीय कुछ युवकों को रोजगार देने के नाम पर मोहल्ले वासियों के साथ ही झगड़ा करते हैं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला पूर्व से ही लंबित था। सीओ ने वहां पर घोषणा भी करवा दी थी। जो आरोपी बना रहे हैं संवेदक, उन्होंने कहा था कि सरकारी जमीन को छोड़ करके आप लोग रहें, लेकिन वहां के कुछ दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने के बाद कई बार संवेदक के द्वारा कहा गया। इसी दरमियान संवेदक के साथ जो वहां पर थे रंजीत शर्मा, जिनकी मौत हो गई अचानक। कहा जाता है कि रंजीत शर्मा और उनके पुत्र की संवेदक और संवेदक के द्वारा रोजगार दिए गए कुछ स्थानीय युवकों के साथ बातचीत हो गई। दोनों के बीच धक्कम धुक्का हुआ, जिसमें रंजीत शर्मा गिर गए, उनके सिर पर चोट लगी और कहा जाता है उसकी मौत हुई। लेकिन संवेदक एवं अन्य लोगों का कहना है कि इस धक्कम धुक्का में जो तेज वाद विवाद हुआ, उसमें उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि ये जांच का विषय है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना वहां पहुंची, मामले को शांत कराने लगी, सड़क जाम कर रहे लोगों को शांत करा और कहा कि जल्द इसकी जांच की जाएगी। हम बता दें, इस मौके पर पार्षद भोलू यादव और पार्षद गजेंद्र कुमार भी वहां पहुंचे। अब सवाल ये है कि सभी जगह जहां आरोपी बनते हैं या कोई बड़ा सड़क का काम होता है, ये संवेदक क्या करते हैं कि स्थानीय कुछ युवकों को अपने साथ रोजगार के नाम पर मिला लेते हैं और वक्त पड़ने पर अगर कोई स्थानीय लोग डिस्टर्ब करते हैं, उसी स्थानीय युवकों के द्वारा वहां पर मारपीट कर डराया धमकाया जाता है, जिससे कोई बड़ी घटना घटती है और ये संवेदक चले जाएंगे। लेकिन जो स्थानीय युवक, जिन लोगों ने आसपास के लोगों के साथ मारपीट की, झगड़ा किया, उन्हें ज़िंदगी भर एक साथ रहना है। तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि किसी संवेदक के चक्कर में पड़कर अपना रिश्ता और लगातार एक साथ रहने का जो रिश्ता होता है वो खत्म नहीं करना चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट राकेश कुमार की, दरभंगा के कंगवा गुमती से। इंक्रोचमेंट का दोनों साइड जो इंक्रोच है गवर्नमेंट का ज़मीन में है, वो लोग खाली नहीं कर रहे हैं। इसी कारण यही मामला बिगड़ा है। अच्छा, क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं, जो इधर वाले जो इस साइड में कौन सा उत्तर साइड जो जिन लोगों का मकान है वो सब सरकारी में है और ये दुकान भी सरकारी में है। तो क्या है कि ये लोग 2-3 लड़का कंपनी वाला सब उसको लिया है 400 रुपया रोज़ पे अपना गाड़ी हटाने के लिए, देखने के लिए, ये सब करने के लिए। उसी दरमियान में ये लोग बोला खाली करो। खाली करने के दरमियान में धक्कम धुक्की हुआ, उनका हार्ट अटैक हुआ। ओल्ड एज के आदमी का हार्ट अटैक। किसको खाली करो? ये दुकान वाले का जिनका देहांत हुआ। क्या नाम? रंजीत शर्मा। अच्छा, और इस साइड जो कहाँ खाली किया? थोड़ा खाली हुआ, पूरा खाली करना, ये टोटल सरकारी है। अच्छा, ये सब खाली होना है, लेकिन कोई नहीं खाली कर रहे हैं। तो आज घटना क्यों घट गया? बस उसी लेकर के क्या हुआ कि आप खाली करो, इधर जाने में दिक्कत हो रहा है, तो वो बोला कि तुम लोग भी खाली करो। यही बात। प्रशासन कोई नहीं है। सीओ साहब एक बार अनाउंसमेंट किए थे आकर के और अपने से खबर किए थे, घूम करके दोनों आदमी खाली कर दीजिए, लेकिन दोनों साइड कोई खाली नहीं। हम देखे नहीं थे, बाद में पता चला कि धक्कम धुक्की हुआ, उसके कारण उनको हार्ट अटैक हुआ। जल्दी हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उनका देहांत हो गया। रास्ते में यहीं पर देहांत हो गया, टेम्पू पर ला दिया, देहांत हो गया। तो फिर लोगों ने जाम क्यों किया? जाम किया इसलिए कि लोग मेरे बाबूजी को या जो भी चचा दादा जो भी उनको देहांत हो गया, इसलिए सरकार FIR करे, और बाकी ऐसा कोई लोग का डिमांड नहीं है। आरोपी बन रहा है। आरोपी में पहले ही यहाँ नोटिस दिया गया है लोगों को कि खाली कर दिया है। अब लमसम सभी लोग खाली क्यों है? कुछ दुकान बचा हुआ है, उसमें भी लोग अपना गार्ड के लिए लोग को रखे हुआ है। तो वो सब शायद बोला तो इनके लड़का के साथ कुछ मतलब ये हुआ है, उसके बाद हार्ट अटैक के कारण इनका देहांत हुआ। और देखिए कि इसमें सत्ता क्या है, वो क्योंकि हम लोग भी अभी आए ही हैं, तो पता चला इनका हार्ट अटैक से डेथ कर गया। लेकिन बहुत लोग का कहना है कि उनसे झड़प हुआ है। तो अब हम तो थे नहीं जो हम देखे थे, लेकिन हमको जैसे मालूम हुआ है कि ये ओवर ब्रिज जो बन रहा है इसके हटाने के कारण ही हुआ। काम क्या करते थे कौन जो मरे हैं? ये तो दूध बेचते थे बेचारा। यहाँ ये दुकान है, सामने दिख रहा है, ये दुकान है। इन्हीं को हटाने उठाने के लिए सब पहले भी नोटिस किया गया है। अब उसी दरमियान इनका देहांत हुआ। मृतक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम है रंजीत शर्मा। राजेश शर्मा। रंजीत शर्मा पहले रेडियो वगैरह का काम भी करते थे। भोलू यादव, वार्ड नंबर 3 पार्षद प्रतिनिधि, राजद नेता। यह मोहल्ला चूड़ा भट्टी है, निकट कंगवा गुमती।
वार्ड नंबर 14। रंजीत कुमार शर्मा जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके घर के सामने उनका दूध का दुकान चलता है, जो आपको जो है सो सरकारी ज़मीन में है। यहाँ आरओबी का निर्माण हो रहा है। उसके ठेकेदार आए हुए थे, उसके कुछ लोकल लड़के जिनको उन्होंने अपॉइंट किया है यहाँ जॉब करने के लिए, वो लोग भी उनके साथ थे। बातचीत के क्रम में वो अतिक्रमण हटाने को लेकर के बहस होने के क्रम में कुछ उठापटक हुआ, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुछ यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन समझा बुझा करके वो सब दूर कर दिया। ये जो ठेकेदार हैं आरओबी के, उन्होंने जो लोकल लड़के को रखा है, उन्हीं के साथ बहस हुआ, धक्का मुक्की हुआ, वो गिर गया और उसके बाद उनका हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई, या जो भी कारण हो मृत्यु का, वो तो जांच का विषय। पुलिस क्या बोली आपको? पुलिस आई है तो पुलिस जो अभी यहाँ जो है सो स्थानीय थाना प्रभारी आए हुए हैं, वो अपनी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी प्रशासन का सपोर्ट होगा वो मिलेगा और न्याय मिलेगा।